हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हमारे चैनल का नाम क्या है आपको तो पता ही होगा, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो अभी इसके शॉर्ट फॉर्म है EMI। ठीक है, तो अभी हमारा लेक्चर चालू हो गया है। तो अभी हमारा ये लेक्चर 5 है। तो अभी हमारा लेक्चर 5 है। ठीक है, तो क्लास 10 में ग्रेजुएशन चैप्टर 1 है। ठीक है, ठीक है, तो अभी लेक्चर कितना है? लेक्चर 4 है, लेक्चर 5 है, सॉरी लेक्चर 5 है ये। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा अभी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जल्दी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ शुरू करने वाले हैं। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने कौन से ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। कहाँ पे? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन नहीं, हम मीनिंग लिखेंगे अभी। ठीक है, इसका मीनिंग, व्हाट इज मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये देखिए अर्थ, मैंने क्या बोला था? अर्थ क्या करता है? ग्रेविटेशन। अर्थ क्या करता है? अर्थ क्या करता है? अपने ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख के सकते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इधर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स, अर्थ अट्रैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। अर्थ क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर की तरफ। ठीक है, तो अभी हम इसका दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो अभी हम दूसरा पेपर लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ड्यू टू दिस फोर्स ऑब्जेक्ट्स फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है ना, इस ऑफ दिस वे ना, इतना इजी है बिना उसको हार्ड बनाने के। तो हम कैसे कर सकते हैं? ड्यू टू दिस फोर्स, ये फोर्स है ड्यू टू दिस फोर्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर होते हैं। फॉर मतलब क्या होता है? कितना। ऑब्जेक्ट मतलब एनी ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट वॉज वर्टिकली मतलब पूरा नीचे की तरफ। ठीक है, वर्टिकली मतलब पूरा नीचे की तरफ, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड टू दी अर्थ सेंटर। ठीक है, टू दी अर्थ सेंटर की तरफ क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को अपने, मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब जो भी ऑब्जेक्ट गिरेगा वो सीधा नीचे गिरेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था न्यूटन का। ठीक है, तो भी यहाँ पे पेड़ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एप्पल है। ठीक है, एप्पल है, तो ये एप्पल सीधा नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेगा? अर्थ के सरफेस पे ही गिरेगा सीधा। ठीक है, ये सीधा एप्पल सीधा अर्थ के सरफेस पे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ का सेंटर है वो अपने अर्थ के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अभी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। वो न्यूमेरिकल आपके 7वें पेज के नंबर पे होगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, अभी लिख लीजिए। हैंड रिटन उससे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गारंटेड बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट के जगह। तो अभी जल्दी से, लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी न्यूमेरिकल लिखते हैं हम। हेलो गाइस, तो
अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता मैंने आपको, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल को कम से कम 2 मार्क को पूछता है, हमेशा पूछता है हर पेपर में, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टेप 1 क्या हो सकता है यहाँ पे, हमारी स्टेप 1 क्या हो सकती है, हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। पूरे पॉइंट्स को गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या दिया होगा, हमें अब एग्जाम्पल मतलब वो पहला वाला एग्जाम्पल था ना, उसके ऊपर लेने होंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे गिवन देख सकते हैं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसको जी से सपोज करेंगे। तो जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी दूसरा बात क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ को हम क्या सपोज करेंगे, m1, क्यों m1, क्योंकि हमको एक फार्मूला सपोज करने जा रहे हैं, मतलब फॉर्मूले के द्वारा हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए हमको ये सपोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है, ठीक है। तो अभी तीसरा क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा, हम इसको r सपोज करेंगे, ठीक है, r सपोज करेंगे। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगा, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब डिस्टेंस की बात चल रही है, इसलिए हम इसको r सपोज करेंगे, ठीक है। मास यानी उसका वेट, तो हम इसको m सपोज करेंगे। तो मास का न्यूमरेटर क्या होगा, kg होगा, ठीक है। तो अभी हम शुरू में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमको पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि मास ऑफ दी, इसका मास ऑफ दी महेंद्र, ठीक है, इसका ही निकालना है हमको, मास ऑफ दी महेंद्र। तो हम इसको क्या सपोज करेंगे, यहाँ पे m1 तो था, इसलिए हम यहाँ पे m2 करेंगे। मास ऑफ दी महेंद्र क्या था, 75 kg था, ठीक है। तो अभी हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में फॉर्मूला, तो हमारा फार्मूला क्या था, फोर्स का फार्मूला क्या था, वो फोर्स का फार्मूला पता है क्या, तो नहीं पता, तो क्या चल कोई नहीं, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। क्यों, मैं बोला था आपको ये फार्मूला और ये पूरे वैल्यू हमने सपोज किए हैं। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी आ गया यहाँ पे, m1 आ गया मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ क्या m, रेडियस आ गया, और फिर मास ऑफ द मैटर m2 आ गया, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टेप 3 में सॉल्व करेंगे। तो मैं ऊपर का पूछ लेता हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं ऊपर का पूछ लूँगा, ठीक है। स्टेप 1 पूरा पूछने वाला हूँ, या लिख लीजिए और सभी लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेप 3, तो हमारा फार्मूला ये था, तो हम यहाँ पे वैल्यू को सपोज करेंगे, मतलब फिल करेंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एम स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर। तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये उनका ये सही होने के लिए हम ये सही होने नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट क्या होगा, मास ऑफ दी, ये वन किसका था, मास ऑफ दी अर्थ, तो मास ऑफ दी अर्थ क्या था, 6 इंटू 10⁻24, और मास ऑफ दी किसका है, ये तो किसका था, मास ऑफ दी महेंद्र, इसके सेकेंडरी में रहेगा। अपॉन में क्या है, r का स्क्वायर है 6.4 इंटू
10⁶ मीटर। हम यहाँ पे इसे एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे किसी का भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 6 आर का स्क्वायर है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे इधर देखिए आप, ये आर का स्क्वायर है, इसलिए हम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 6.4, ठीक है। तो हम 64 को हम इंटू 10/6, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 64 को हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और उस न्यूमरेटर को जब से निकलेगा, बेसिकली हम उसी संख्या को उसी से डिवाइड करेंगे, मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो भी 27 हो गया, ठीक है। तो अभी अभी 0 जाना, ठीक है। और ठीक है, तो अभी अभी 6 7 4 1 हो गई 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 41.16 इंटू 10⁶ का 12, ठीक है। क्यों, ये पे ये जो पावर है, ये जो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 में 12, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू हो गई, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा आगे बढ़ रहे हैं, हम न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमारी यूनिया बनेगी 40.96, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 41.96, तो अभी हमारा क्या निकला है, ये हमारा डिनोमिनेटर निकला है, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो अभी हमारा डिनोमिनेटर निकला है, ठीक है। तो अभी हम अपने न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यूमरेटर सॉल्व करने में आपको 6.61 इंटू 6 इंटू 7 ये हमने क्यों लिया, क्योंकि जो पहले वैल्यू सिंगल है उनके पावर में कुछ भी नहीं है, पहले हम उनको लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू क्या आएंगे, इसकी वैल्यू क्या आएंगे 001.5, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए। तो अभी हम यहाँ पे इस पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 10 - 11 इंटू में 10⁻²²। ये देखिए, आपके जो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी हमसे, तो फिर 24 - 11 यहाँ पे कितना आएगा 10:1 30 आल्सो ये क्या होगा न्यूमरेटर, आल्सो ये क्या होगा न्यूमरेटर होगा। तो भी न्यूमरेटर क्या होगा 40 नहीं 40 क्या होगा 301.5 इंटू में 10⁻13, ठीक है, हो गया ये आपका। आप इतना लिख लीजिए, मैं ये स्टेप 2 भी पूछ लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 40.96 इंटू 10⁻12 अपॉन में 301.5 10⁻13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। लिख लिया, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है,
तो आप ये जल्दी से लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। 40.96 अपॉन में 331.5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 733 मीटर, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू क्या आएंगी 733 मीटर, ठीक है। तो 733 मीटर आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। 733 मीटर आ गई हमारी वैल्यू। तो अभी दूसरा क्या है, अभी हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। 10 और अपन में 10 तो ये आगे आ गया 10 12 और फिर माइनस में 13 आ गया, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 733 इंटू में 10 तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 7.33, क्यों यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और इसका क्या होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके लिए, फोर्स की है वैल्यू 7.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप लिख लीजिए पूरा, ठीक है। आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, हो गया पे, ठीक है। लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख लेना। तो ठीक है भाई, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो चुका है। तो हमने वहाँ पे पहले वाले गद्दे में देखा था कि वहाँ पे 7.33 इंटू 10 था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर होगा और फिर ये पॉइंट हट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 733 न्यूटन। हमको ये ऐसा यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसा यूनिट के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, अभी हम अपनी नेक्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं। ये था वो फोर्स की वैल्यू, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आपको क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ये यहाँ पे करने वाली, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हो चलो, ठीक है। अभी नेक्स्ट मिनट ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे पूरा, ठीक है। गिवन डेटा, तो अभी हमको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है, इनिशियल वेलोसिटी। हम इनिशियल वेलोसिटी को कैसे सपोज करते हैं, मतलब कौन से अक्षर से सपोज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। हम यू से सपोज करते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, एकदम 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इसको ये से सपोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 733 न्यूटन होगा, 733 न्यूटन होगा, ठीक है। तो तीसरा है मास और एंगुलर मास, ठीक है। एंगुलर मास माइनस मास क्या है ये होगा, ठीक है। तो वो मास ऑफ एंगल क्या था 75 kg था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख के रखा है 1 सेकंड देख रहा है, ठीक है। रेस्ट ऑफ 1 सेकंड, तो यहाँ पे हम 1 सेकंड का ये 7 मिनट क्या होता है, टाइम का मिनट, टाइम का ये 7 मिनट क्या होता है 1 सेकंड होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम क्या, टाइम हमको टी से सपोज करेंगे और इसका लिखेंगे 1 सेकंड, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गई। तो मैं पूछ रहा हूँ स्टेप 1 आप पॉज करके लिख लेना। अभी हम नेक्स्ट 2 की तरफ, स्टेप 2 की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। आप ही लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्यों एक्सेलरेशन फाइंड करने के सिवाय हम ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 1 सेकंड के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था,
महेंद्र के थ्रू और यहाँ पे सीना के थ्रू, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ को हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन था। तो हम एक्सेलरेशन हमको पता है, हम इसको फार्मूला क्या बना सकते हैं? फोर्स अपॉन मास, ठीक है। हमको यहाँ पे मास भी दे, हमने यहाँ पे मास भी सपोज किया था और फोर्स भी, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स क्या था? 733 था। और फिर ये क्या मास क्या है? मास क्या है? 72। हाँ, मास 72 था, हमने वहाँ पे सपोज किया था मास, ठीक है। ठीक है, मास 75 था, ठीक है। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू भी आएंगे, ठीक है। तो हमें इस वैल्यू पे आएंगे 9.77 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मैं सॉल्व करते नहीं बचाऊंगा क्योंकि अभी बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेना, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन वैल्यू नहीं करनी है, ठीक है। तो फिर अभी हम करते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे? स्टेप 3 अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग हम करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो अभी हमें ऊपर का क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ठीक है। पॉज करके लिख लेना, ठीक है। आप पॉज करके लिख लेना। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यूटन का सेकंड लॉ का क्वेश्चन क्या था? V इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, ठीक है। V हमको यहाँ पे यही हमको पता करना है, ठीक है। 1 सेकंड के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना होता है, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी में देखी थी 0 थी, एकदम 0। ए एक्सेलरेशन कितना था? 9.77 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे टाइम क्या था? सेकंड 1 था, ठीक है। तो अगर एक लिख लेते हैं 9.77 मीटर पर सेकंड। क्यों आगे मीटर पर सेकंड? क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड देखा था और ये 1 सेकंड था, आगे बोल चुके तो हमें ये सेकंड और ये सेकंड कट जाएगा और फिर 9.77 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी वैल्यू, तो अभी हमको हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं? या लिखेंगे हम, ठीक है। आंसर के थ्रू आंसर क्या लिखेंगे हम? द फॉलोइंग नंबर, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो? आपके हिंदी से, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर, द फॉलोइंग नंबर ड्यू टू द gravitational force after 1 second। तो ये कितना आएगा? इक्वल टू में 9.77 मीटर पर सेकंड। ये आपकी जो भी लास्ट वैल्यू होंगी आप उनको बॉक्स में टिक करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन से प्रेस करने से क्या होगा? आपको हमारी जो वीडियो है वो आपको जल्दी से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।